मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 13वीं कक्षा। दिन को सार्थक कैसे करें, वो उपदेश आचार्य चाणक्य का। श्लोकेन वा तदर्थेन पादेन एक अक्षरेण वा अबंध्यम दिवसम कुर्यात् दान अध्ययन कर्म भी। पूरे दिन को हम सार्थक किस प्रकार से कर सकते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं श्लोकेन वा तद अर्धेन, पूरे दिन भर में एक मंत्र का या एक श्लोक का स्वाध्याय किया जाए। पूरे दिन भर में यदि एक श्लोक या एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं, उसको कंठस्थ करते हैं, तो हमारा दिन सार्थक होता जाता है। केवल एक मंत्र या श्लोक के पढ़ लेने से, याद कर लेने से या उसका स्वाध्याय कर लेने से पूरा दिन सार्थक कैसे होगा। मंत्र का अर्थ होता है विचार और श्लोक का अर्थ होता है जो प्रकाशित करता है, रास्ते को प्रशस्त करता है। तो इस तरह के विचारों को सुबह सुबह पढ़ लेना या दिन में कभी भी उन विचारों को पढ़ लेना, स्वाध्याय कर लेना, दिन सार्थक होगा। यदि व्यक्ति अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार लेकर के आता है, सद्विचार लेकर के आता है, तो दिन की सार्थकता है। और यदि व्यक्ति दिन में बुरे विचार लेकर के आता है, गलत विचार करता है, तो दिन निरर्थक होता है। इसलिए कहा श्लोके नवा। और कह रहे हैं कि कोई पूरा मंत्र नहीं पढ़ सकता, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकता, नहीं याद कर सकता, तो कहा तद अर्धेन, उसका आधा ही पढ़ लेवे, थोड़ा सा ही याद कर लिया जाए। और जो आधा भी नहीं कर सकता, तो कहा पादेन, पाद का अर्थ होता है चौथाई हिस्सा, उस मंत्र के चौथाई हिस्से को पढ़ लिया जाए, याद कर लिया जाए, श्लोक को याद कर लिया जाए। और कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति बिल्कुल ही गया गुजरा है, तो कह रहे हैं कम से कम एक शब्द तो याद कर लेवे। अगर एक शब्द याद करेगा तो पूरे श्लोक में 10 शब्द होंगे, तो 10 दिन में एक मंत्र याद कर सकता है, श्लोक याद कर सकता है। अबंध्यम दिवसम कुर्यात्, कहा है उस दिन को अबंध्यम, बंधन में डालने वाला न करे, मुक्ति दिलाने वाला वो दिन हमारा हो जाए। कहा है दान अध्ययन कर्म भी, दान से और अध्ययन से अपने दिन को सार्थक करें। आगे कहते हैं बिना अग्नि काया को कौन जलाता है। आग तो जलाती ही है, आग में कपड़ा डाल दो जल जाएगा, ईंधन डाल दो जल जाएगा। भारी से भारी, कठोर से कठोर यदि धातु भी आग में डाल देते हैं, वो भी जल जाती है, वो भी पिघल जाती है। तो इस आग की तो अलग बात है, कोई और भी अग्नि है जो व्यक्ति की देह को जलाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कांता वियोगः स्वजन अपमानः ऋणस्य शेषम कुनृपस्य सेवा दरिद्र भावो विषमा सभा च विना अग्निमेते प्रदहंति कायम। प्रदहंति कायम, इस शरीर को बिना अग्नि के ये सब चीजें जलाती हैं। पहला कहा है कांता वियोगः, किसी प्रेमी का वियोग हो जाना। कोई भी जिससे हम ज्यादा लगाव रखते हैं, ज्यादा प्रेम करते हैं, उनसे दूर हो जाना, ये बिना अग्नि के काया को जलाता है। आजकल उदाहरण ले सकते हैं, या पहले का भी बहुत सारे उदाहरण बने हुए हैं प्रेमी प्रेमिकाओं के। प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं तो वो उनको नींद नहीं आती, वो बेचैन रहते हैं, उनको खाना अच्छा नहीं लगता, हर समय उनका मन कहीं और ही घूमता रहता है।
ऐसे ही कोई माँ अपने बेटे से प्रेम करती हो बहुत ज्यादा, वो बेटा उससे दूर चला जाए तो माँ को भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा, न खाना पीना कुछ भी। ऐसे ही बच्चे को भी अच्छा नहीं लगेगा जो अपनी माँ को चाहता है। मेले में माँ का हाथ पकड़े हुए बच्चा घूम रहा हो, जब तक माँ का हाथ बच्चा पकड़े हुए है, उसके हाथ में मिठाई है, वो मिठाई भी अच्छी लगती है। कोई खिलौना है तो वो खिलौना भी अच्छा लगता है। लेकिन उस बच्चे का हाथ माँ से छूट गया और वो बच्चा भीड़ में खो जाए तो उस बच्चे को चाहे कितनी भी अच्छी अच्छी चीजें दे दी जाए, न उसको खिलौना अच्छा लगेगा, न मिठाई अच्छी लगेगी, न कोई और कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रिय का वियोग हो गया। तो प्रिय का वियोग जब होता है तो जो मन की स्थिति होती है वो बिना अग्नि के जलाती है। आगे और कहा स्वजन अपमान। स्वजन अपमान का तात्पर्य है अपनों के द्वारा किया हुआ अपमान। कोई बाहर का व्यक्ति गाली देकर के चला जाए तो थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन एक दिन भाई ही गाली दे देवे। बाहर का कोई व्यक्ति गाली देकर के गया था, कष्ट हुआ था, लेकिन भूल गए थे, अपने भाई ने ही गाली दे दी, बेइज्जती कर दी, अपमान कर दिया, तो ज्यादा गहरा असर होता है। और भाई को छोड़ देवे, यदि अपना बेटा ही बाप की बेइज्जती कर देवे, तब बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। तो कह रहे हैं स्वजन अपमान, जब अपने लोग अपमान करने लग जाते हैं तो ये अंदर इतनी पीड़ा देता है कि बिना अग्नि के शरीर जलता चला जाता है, सूखता चला जाता है। इसलिए ध्यान रखना होता है कि कहीं अपनों का अपमान न हो जाए, अपने से अपनों का अपमान न हो जाए, ये ज्यादा कष्टदायक होता है। हम पिछले इतिहास को देखें, दुर्योधन आया था पांडवों का महल देखने, इंद्रप्रस्थ नगर की स्थापना कर दी थी, अट्टालिकाएं, महल सब कुछ उन्होंने बना करके तैयार किया और अद्भुत महल थे। मय नामक शिल्पी ने उन महलों को तैयार किया था और अद्भुतता कितनी थी कि दीवार दिखती है लेकिन होता शीशा था, दिखता शीशा था, होती दीवार थी, दिखता तालाब था लेकिन होती जमीन थी, और दिखती जमीन थी, होता तालाब था। इस तरह का उन्होंने वो जब महल बनाया और दुर्योधन पूरे महल को आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहा था। दुर्योधन को लगा कि आगे पानी है। जब पानी है तो दुर्योधन ने अपनी धोती ऊपर कर ली, कभी भीग न जाए, और इस तरह से पैर रखा जैसे पानी में रखते हैं, लेकिन जैसे ही पैर रखा जमीन मिली, दुर्योधन धोखा खा गया। आगे और चला तो आगे पानी था। दुर्योधन को लगा कि पीछे की तरह ये भी जमीन ही होगी, और अपना सीधा सीधा चलता गया, और सीधा सीधा चलता गया तो धड़ाम से उस पानी में गिर गया। फिर दुर्योधन धोखा खा गया। आगे देखा कि कोई शीशा दिखाई दे रहा है, शीशे से टकरा न जाऊं इस तरह का व्यवहार हुआ, लेकिन हाथ मार करके देखा, वहां तो वो दीवार थी। दूसरी जगह देखा कि दीवार लग रही थी, लेकिन देखने लग गया शीशे जैसा, तो वहां टकरा गया। कहते हैं द्रौपदी हंस पड़ी, और द्रौपदी हंस करके मजाक में एक बात कह दी, था तो देवर ही, कह दिया कि अंधे का अंधा, बाप अंधा है तो बेटा भी अंधा है। दुर्योधन अपमान मान गया, और इस अपमान ने कितना बड़ा युद्ध करवा दिया। अपनों का अपमान जब अपने लोग करते हैं तो ये बात ज्यादा पीड़ादायक हो जाती है। बहुत सारे घर जो उजड़ते हैं इसी कारण उजड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपमान कर देते हैं। और कहा है ऋणस्य शेषम, कर्जा कोई चुका नहीं पा रहा,
जब कोई कर्जा नहीं चुका पा रहा, मेहनत करता है, कर्जा दे दिया लेकिन फिर भी शेष है, फिर भी बचा हुआ है, ये जो ऋण शेष होता है, कर्जवान व्यक्ति होता है, उसकी देह भी बिना अग्नि के जलती है, सूखता चला जाता है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि कभी कर्जवान नहीं होना चाहिए। मजबूरी में लेना होता है, लेता है व्यक्ति, लेकिन कर्जा रखना नहीं चाहिए। जितना जल्दी उतर जाए उतना जल्दी हल्का हो जाएगा। अगर कर्जे को रखे रहा तो ऐसा लगेगा सिर पे पता नहीं कितना बड़ा बोझ लिए घूम रहा है। इसलिए कहा है ऋणस्य शेषम, ऋण का शेष रहना भी शरीर को जलाता है। और कहा कुनृपस्य सेवा, कुनृपस्य सेवा अर्थात अयोग्य व्यक्ति की सेवा। यहां तो राजा की बात कही है। अयोग्य राजा की सेवा में रहना, उसकी नौकरी चाकरी करना या अयोग्य व्यक्ति की सेवा करनी पड़े तो ये भी बिना अग्नि के देह को जलाने वाले जैसा है। अयोग्य राजा है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने व्यवहार भानु के अंदर प्रकाशवती नगरी की चर्चा की कि कोई प्रकाशवती नगरी थी, उसका राजा बहुत अच्छा था, बुद्धिमान था, लेकिन उसने योजना बना करके एक व्यक्ति ने राजा को मरवा दिया और खुद राजा बन गया। और मूर्ख इतना था कि प्रकाशवती नगरी का नाम गवर्गंड नगरी कर दिया। खुद भी गवर्गंड था, नगरी का नाम गवर्गंड कर दिया। सारे उल्टे काम शुरू हो गए। कुनृप। और कहा कि हमारे पिताजी जो थे वो मोल भाव करते थे, सोने को ज्यादा महंगा बेचते थे, मिट्टी को सस्ता बेचते थे, बादामों को महंगा बेचते थे, मूंगफली को सस्ता बेचते थे। बोले अब से हमारे राज्य में सब चीजें एक ही भाव की रहेंगी। गवर्गंड नगरी में टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, ऐसा कुछ वहां दोहा भी दिया है। माने एक ही टके में सब्जी भी मिल जाएगी, एक ही टके में घी भी मिल जाएगा, एक टके में ही 1 किलो बादाम मिल जाएंगे। जब ऐसा राजा हो, मूर्ख राजा, उसकी सेवा करनी पड़े तो कहते हैं ये हानिकारक है। और कहा दरिद्र भावः, हमेशा गरीबी में जीवन जीना। गरीबी में जीवन जीता है व्यक्ति तो उसकी देह भी सूखती चली जाती है। इसलिए कहा है कि गरीबी का जीवन दुखदाई होता है। और गरीब व्यक्ति से, दरिद्र व्यक्ति से पूछ करके देखो कि कैसे जीवन काटता है बेचारा। दिन भर मेहनत करने के बाद मुश्किल से परिवार का पेट भर पाता है। उनके बच्चे अच्छा पहनते नहीं है, अच्छा खा नहीं पाते, अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। वो गरीब बेचारा, गरीबी शरीर को सुखा देती है। इसलिए दरिद्र नहीं रहना होता, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके अपनी दरिद्रता को, गरीबी को दूर करना होता है। और जो लोग जानबूझ करके दरिद्र बने रहते हैं, गरीब बने रहते हैं, उनका तो परमात्मा ही रखवाला होगा। महात्मा विदुर ने 2 लोगों को कहा है कि उनके शरीर में पत्थर बांध करके नदी में फेंक देना चाहिए। 2 लोग कौन से? कहा कि एक तो धनी होकर के जो दान नहीं देता उसको भी पत्थर बांध करके कुएं में डाल दो। दूसरा जो गरीब होकर के मेहनत नहीं करता, गरीब होकर के जो पुरुषार्थ नहीं करता, उस व्यक्ति को भी पत्थर बांध करके फेंक दो। कहने का तात्पर्य ये है कि गरीबी ठीक नहीं होती, धनहीनता ठीक नहीं होती। कितनी विषमताएं उसके जीवन में रहती हैं वो दरिद्र व्यक्ति जानता है। अगली बात कही है विषमा सभा च। विषमा सभा अर्थात मूर्खों की सभा में बैठना। अगर व्यक्ति को मूर्खों की सभा में रहना पड़ जाता है, किसी बुद्धिमान व्यक्ति को मूर्खों के साथ रहना पड़ जाता है, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति भी धीरे धीरे बिना अग्नि के सूखता चला जाएगा, जलता चला जाएगा। वो समझाना चाहता है, वो उनको ठीक करना चाहता है, लेकिन मूर्ख लोग
अच्छी बात को भी उल्टा ही पकड़ेंगे और उल्टा पकड़ करके उल्टा ही आचरण करेंगे। अब वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर लेगा? इसलिए कहा विषमा सभा च, मूर्खों की, अविवेकियों की, स्वार्थियों की सभा में रहना, स्वार्थियों के साथ रहना, मूर्खों के साथ रहना, अविवेकियों के साथ रहना, वो बुद्धिमान व्यक्ति भी कहीं न कहीं दुखी हो जाएगा। इसलिए इन चीजों से बचते रहें, बुद्धिमानों के संग करें, दरिद्रता छोड़ देवें, अच्छे राजा की सेवा करें, ऋण कर्जा सिर के ऊपर न हो, अपनों से अपमानित न होना पड़े, इस तरह का आचरण करते रहें और प्रिय से वियोग न हो तो जीवन में अधिक आनंद होता है। इतना ही।